तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बोल रहा था कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है, मतलब ये मेरी x एक्सिस और ये मेरी y एक्सिस है। मुझे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस बताने, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग जीरो। यहाँ पे एक जीरो ये है, और इस वाली जगह पर एक्चुअल में दो जीरोस होते हैं, बट वो दोनों सेम है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, और डिफरेंट के केस में दो ही जीरोस बन रहे, तो ऑप्शन सी ही इसका आंसर होगा। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस दो आ जाएगा। उसके बाद देर आर टू सेक्शन ए एंड बी ऑफ ग्रेड 10. There are 28 students in section A and 30 in section B. The minimum number of books acquire. There are 28 students in section A. सेक्शन ए में 28 स्टूडेंट है और 30 स्टूडेंट इन सेक्शन बी। सेक्शन बी में 30 स्टूडेंट्स है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। देखो बेटा, सिंपल सी चीज है। जो नंबर ऑफ बुक्स हम इकट्ठी करेंगे वो 28 और 30 से तो ज्यादा होने वाली है, विच मीन्स हमने इसमें क्या लेना था, एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए 28 के फैक्टर बनेंगे 2 की पावर 2 एंड 7 की पावर 1, और 30 के बनेंगे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो जो आपका एलसीएम निकलेगा वो निकलेगा 2 की पावर 2, 7 इंटू 3 इंटू 5, विच इज इक्वल टू 420। तो 420 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या होगा, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/6 आ जाएगा। A1/A2 1/6। P1 एलसीएम भी लेकर कर सकते हो तो भी 1 एलसीएम लेकर करोगे तो 9। आपने एलसीएम लेके किया था? नहीं आएगा तो आंसर सेम ही। बट जब अगर आप एलसीएम लेकर करते हो तो 1 बनेगा आपका। ठीक है, देख लेते हैं अभी। B1/B2 करोगे अगर, तो आपके पास आएगा 5/3 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू 1/10 हो जाएगा, तो ये भी 1/6 ही बन रहा है। मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो बन रहा है। उसके बाद जब आपने C1/C2 चेक किया, तो C1/C2 आपका बन रहा है 7/14 विच इज इक्वल टू 1/2। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब ऑप्शन बी। अगर आप एलसीएम लेकर करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। हाँ ठीक है। उसके बाद नेचुरल नंबर 1 इज, ये कल परसों कल ही डिस्कस किया है हमने, है ना। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, यही मजेदार चीज है ना। तो नेचुरल नंबर 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ऑप्शन डी भाई साहब। उसके बाद द वैल्यू ऑफ एक्स, अगर ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है तो x प्लस 10 माइनस 2x मस्ट बी इक्वल टू 3x प्लस 2 माइनस x प्लस 10। ये भी मैंने आपको कल ही डिस्कस की थी ये वाली चीज। तो ये भी बताया था कि आप इसमें ये भी लगा सकते थे 2b इज इक्वल टू a प्लस बी वाला फॉर्मूला जो बोला था, बट उसकी जरूरत नहीं अगर नहीं लगाया तो ये हो जाएगा 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 5x प्लस 2। तो ये हो जाएगा माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 18। तो x की वैल्यू प्लस 6 आ रही थी। ऑप्शन ए इसका सही है। गलत हुआ है क्या? फॉर एनी नेचुरल नंबर 5 की पावर n एंड्स विद 5 की पावर n एंड्स विद ऑलवेज 5। मतलब ये कल डिस्कस किया था बट ऐसा नहीं था। इन अ ट्राइंगल ABC एंड PQR, एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल R, देन AB की रेशो AC के साथ किसके इक्वल होगी? अब देखो ये वाला एंगल जो है वो Q के इक्वल है और ये वाला एंगल जो है वो R के इक्वल है, तो रेशोज में। तो आप पहले तो इसको ढंग से लिख दो, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP। तो AB by QR इज इक्वल टू AC by QP या PQ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो AB by AC किसके इक्वल होगा? QR by PQ के। तो QR by PQ, ऑप्शन सी। ओके, then alpha and beta are the zeros of this polynomial, then alpha plus beta is equal to alpha beta, then find the value of p। तो यहाँ से alpha plus beta आएगा माइनस b by a that is 2 by p, alpha beta होगा c by a that is 3p by p। तो alpha beta की वैल्यू तो आपके पास कितनी हो गई 3, और alpha plus beta आपके पास 2p is equal to 3, तो p की वैल्यू 2 by 3, ऑप्शन बी। The mean and the median of the frequency distribution are 43 and 43.4 respectively. The mode of the distribution is, अच्छा अब क्योंकि ये वेरी गुड, ये भी आ गया, मजा ही आ गया अब तो। 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मॉड। तो 3 मीडियन मतलब 3 इंटू मीडियन 43.4 इज इक्वल टू 2 मीन मतलब 43 प्लस मॉड। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन रहा है? 12 9 10 और 12 13 30 पॉइंट इज इक्वल टू 86 प्लस मॉड। तो इसको माइनस करोगे तो 130, ये आपका आ जाएगा 14 और 30 और 0.2, तो 44.2, ऑप्शन सी। ये भी सही चीज है कि माइनस करके 0.2 बन रहा है, तो वही ऑप्शन है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स आर
5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब जब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास आएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 9, p माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज p स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो p की वैल्यू प्लस माइनस 4 होगी, ऑप्शन ए होगा, प्लस 4 नहीं, प्लस माइनस 4। A hemispherical bowl is made of steel of thickness 1 centimeter. The outer radius of the bowl is 6 centimeter. Find the volume of steel used. अब मुझे volume of steel use निकालना है चीजें। A hemispherical bowl जिसकी thickness 1 centimeter है, मतलब आपके पास ये वाली चीज दी हुई है और outer radius जो है वो 6 दिया हुआ है, तो inner radius आपका 5 आ जाएगा। और volume of steel निकालने के लिए मैं यहाँ पर 2/3 पाई बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब, ये भी कल डिस्कस किया था शायद हमने, कौन के लिए किया था जब आप कह रहे थे हाइट ऊपर तक जाएगी कि नहीं जाएगी। तो 2/3 पाई बड़े आर की वैल्यू 6 का क्यूब, छोटे आर की वैल्यू 5 का क्यूब, तो हो जाएगा 2/3 पाई 6 का क्यूब दैट इज 36, 216 माइनस 125 182/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन कौन सा बन रहा है इसमें, बी। ओके नेक्स्ट, अगर cos a की वैल्यू 4/5 है, ये b/h होता है, तो tan a की वैल्यू निकालनी है, तो b मेरा 5 है तो p मेरा 3 निकल जाएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो tan की वैल्यू p/b मतलब 3/4, ऑप्शन बी। एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल रेडियस r, अब सेगमेंट का निकालना है, अगर थीटा है, ये इतनी बार पढ़ लिया हमने, θ/360 पाई आर स्क्वायर, बट थीटा की जगह 60 लिखोगे है ना, 60/360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 आर स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, तो 1/6 आएगा, तो 1/6 मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 6 माइनस √3/4 आर स्क्वायर। एक्सीलेंट। उसके बाद tan a मतलब इस यहां से मैं साइन a की वैल्यू निकाल लूंगा, 1/2 निकलेगी, और साइन मेरा 1/2 30 डिग्री पर होता है, तो इसका मतलब a मेरा 30 है, tan 30 प्लस cot 30 की वैल्यू निकालनी है। tan 30 मेरा 1/√3 होता है, cot 30 मेरा √3 होता है, एलसीएम लोगे तो 4/√3 निकलेगा, बस ऑप्शन बी। देन उसके बाद नेक्स्ट में आपको बोलता है, इन अ गिवन फिगर PA एंड PB आर द टेंजेंट टू दी सर्कल। PA एंड PB जो है ये टेंजेंट टू दी सर्कल है, और सर्कल सेंटर्ड एट OAB 15 डिग्री, OAB इज 15 डिग्री। अगर ये 15 है तो ये भी कितना होगा आपका 15, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये कितना 30 माइनस 150, अगर ये 150 है तो आपका ये क्योंकि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है तो 30 डिग्री आ जाएगा, तो ऑप्शन ए। हाँ वो बहुत इजी हो गया था। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 60 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वर्टिकल टावर, ये वर्टिकल टावर है, इससे 60 मीटर अवे एक पॉइंट है P, और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 60 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ, इससे इजी क्वेश्चन क्या आएगा, ये तो मतलब उन्होंने मजेदार क्वेश्चन दे दिए बेटा, है ना। द प्रोबेबिलिटी फॉर द रैंडमली सेलेक्टेड नंबर 1 2 3 अप टू 25 द कॉम्पोजिट नंबर इज, कॉम्पोजिट नंबर जो कल ही किया था डिस्कस, जैसे 4 होगा कॉम्पोजिट नंबर, 6 होगा, 6 7 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26, ओके 25 तक जाना है, और बिटवीन भी नहीं कह रहा है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15/25। एक्सीलेंट। चलो मेरे पास है, इन अ गिवन फिगर PA एंड PB आर द टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर्ड एट O इफ AOB इज 30 डिग्री, APB, ये तो वापस रिपीट कर दिया इन्होंने, अगर ये 130 है तो ये आपका कितना आ जाएगा 50 डिग्री, मतलब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है इसलिए, क्योंकि इनका सम 90 होता है तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ये, मतलब जिस बंदे ने पेपर बनाया है ना उसके बच्चे का भी पेपर था, तभी उसने रिपीट कर दी ये चीजें। द सम द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, अब फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मीन निकालना है तो n माइनस 1/2, देखो ये गलत है वैसे, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब जो सम होता है ना पहले n नेचुरल नंबर का, वो एक्चुअल में होता है n+1/2 होता है, उसको अगर आप n से डिवाइड करोगे तो आंसर n+1/2 आएगा, तो ऑप्शन कौन, मतलब ये तो फिर गलत ही हो गया ना आपका, तो इसका मतलब ए फॉल्स है, ए अगर फॉल्स है तो डी ऑप्शन आपका सही है, और सम तो n नेचुरल नंबर का यही होता है n+1/2, ठीक है, तो डी ऑप्शन है। ये थोड़ा ट्रिकी हो गया, ये गलत हुआ है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद अगले वाले में आपको बोलते हैं, द सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड बाय जॉइनिंग द क्यूब ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड टू एंड इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम इसको ज्वाइन कर दोगे तो आपका लेंथ तो 8 हो जाएगी, बट ब्रेड्थ और हाइट कितनी रहने वाली है 4 रहने वाली है, और मुझे सर्फेस एरिया निकालना है, तो इसका फॉर्मूला लिखेगा, द सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज LBH इज, द सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन LBH इज, सर्फेस एरिया
तो 2 भी लगता है, तो 2 नहीं लगाया था इसने, तो ठीक है ये गलत हो गया। अब अगर ये गलत है तो ये चेक करने की जरूरत है भी नहीं बेटा, क्योंकि ऑप्शन भी नहीं होते, तो ऑप्शन आपका सी है इसका। ठीक है, देखो सेट 1 के जो एमसीक्यूज हैं। ओके, सबसे पहला है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4a, 3a फ्रॉम द एक्स एक्सिस। फ्रॉम द एक्स एक्सिस किसी भी पॉइंट का अगर डिस्टेंस निकालना होता है तो वो y कोऑर्डिनेट होता है आंसर, है ना। तो 3a मेरा आंसर होगा, तो ऑप्शन कौन सा है इसका, ए ऑप्शन है। द नेचुरल नंबर 1 इज नीदर प्राइम नोर कॉम्पोजिट। कॉट थीटा अगर 3 है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखो कॉट थीटा जो होता है वो होता है b बाय p, तो p मेरा 1 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विच इज 10 आ जाएगा, ये अंडर रूट 10, तो हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 10 निकल गया, तो 3 बाय अंडर रूट 10 मेरा ऑप्शन होगा, मतलब ऑप्शन सी। 5 की पावर n नेवर एंड्स विद 0 वाला क्वेश्चन तो हमने पढ़ा था, ये ऑलवेज एंड विद 5 होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही है। साइन ए जो है सेम ही क्वेश्चन है, 1/2 है तो ये 30 डिग्री है, तो tan 30 प्लस cot 30 निकालोगे तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ये अलग आ गया। एलसीएम ऑफ 960 एंड 240 निकालना है, तो 960 का एलसीएम इसके टेबल में आता है, अगर टेबल में आता है तो यही होता है। 240 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0, 16 और 9, तो इसका मतलब ये इसका एलसीएम 960 ही होने वाला है, ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सेम ही आ गया, 60 मीटर इसकी हाइट निकलेगी, काट दो। उसके बाद x-2 एंड x+3 के जीरोस कितने हैं, 2 जीरोस है, ऑप्शन सी। ये तो 9th क्लास के भी क्वेश्चन डाल रहे हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, अगर ये 15 डिग्री है तो ये 15 डिग्री है, तो ये आपका 30 मतलब 150 डिग्री, और ये आपका 30 डिग्री आ जाएगा, मतलब ऑप्शन ए। ये भी सेम क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर क्या था, 2/3। ये 130 डिग्री है तो ये 50 डिग्री आ गया था, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। उसके बाद बोलता है कि कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, ये एक अलग चीज आ गई थी, और इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता है, तो डी ऑप्शन होगा इसका आंसर। A hemispherical bowl is made up of steel of thickness, ठीक है, तो 182/3 पाई। इसमें से कौन सी एपी नहीं है, जनरली ये वाली एपी नहीं होती है, बट चेक करेंगे तो वैसे भी नहीं बनेगी, ये स्क्वायर वाली कभी एपी नहीं बनती है। ठीक है, बाकी तो बनी रही है, ये 2, 2.5, 3, 3.5, तो ये सब तो बन रहे हैं मेरे एपी, और ये भी बन जाएगी एपी, और ये भी बन जाएगी एपी, तो ऑप्शन डी मेरा सही होगा। ओके, 15th वाला। ओके, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी। तो सेमी सर्कल का एरिया वैसे तो होता है πr²/2, बट क्योंकि डी की फॉर्म में कह रहे हैं तो ये होगा पाई, जो डी होता है, जो आर होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो यहाँ पे आएगा d² बाय 8 हो जाएगा, है ना। 2 ये वाला और 4 होगा तो 4 2 8, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी जिसमें डीई पैरेलल है बीसी के, तो ये दोनों रेशोज इक्वल होंगी। आपको बीसी, अच्छा ये बीपीटी से नहीं होगा, ये सिमिलैरिटी से होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर आपके पास ये आएगा बड़े वाली की रेशो मतलब 7.5 की रेशो इसके साथ, दैट इज बीसी जिसको एक्स ले लेते हैं, और छोटे वाली की रेशो मतलब 5 की रेशो 8 के साथ, ये आपस में इक्वल होगी, तो ये कट के आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.5, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 40 और 8 4 12, तो 12 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, द मीन एंड द मीडियन ये सेम 44.2, कितना था इसका आंसर, 15/2। अच्छा, कटिंग भी नहीं की इन्होंने। असर्शन ये भी सेम आ गया, तो ये गलत था, तो ऑप्शन इसका सी था, और इसके अंदर ये गलत था, तो इसका मतलब डी ऑप्शन था इसका। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन, 960 और 240 का एलसीएम इंटू 4 करके निकलता है ये 960, तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, सिंपल 960 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीपल है ये। नेचुरल नंबर 1 इज 1 जो है वो नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। उसके बाद फॉर एनी नेचुरल नंबर n 5 की पावर n ऑलवेज एंड्स विद 5, इसके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस जो है वो 2 निकलेंगे। y इज इक्वल टू एफ एक्स, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू अभी निकाली थी, कितनी निकली थी, डी ऑप्शन 2/3। उसके बाद कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, डी ऑप्शन शब्द। ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन को डिपेंडेंट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एपी, दिस, क्योंकि 1 9 25 ये एपी फॉर्म नहीं करेगा, और इसका आंसर सी ऑप्शन बन रहा था, शाबाश। और इसका बिल्कुल वाई एक्सिस वाला बन रहा था, दैट इज 3a, और इसका ऑप्शन बी ऑप्शन बन रहा था 3/4, इसका बी ऑप्शन बन रहा था, शाबाश। 60 डिग्री बन रहा था, 30 डिग्री बन रहा था, शाबाश। बी बन रहा था, एक्सीलेंट। सी 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 बी बन रहा था इसका, एक्सीलेंट। ए बन रहा था। अच्छा, असर्शन रीजन सबको सेम आए हुए हैं, है ना, चलो ठीक है।
आपको बोलते हैं कि द थ्री वर्टेक्स ऑफ रोम्बस पी क्यू आर एस, जिसमें पी क्यू आर आपको दिए हुए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। इसमें मतलब वही लगाना है आपने, पैरेललोग्राम वाला कंसेप्ट सेक्शन से ही करना है, बट मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। आपको पी दिया हुआ है 2, -3, क्यू दिया हुआ है 6, 5, आर दिया हुआ है -2, 1, और आपको एस निकालना है। जो रोम्बस होता है वो पैरेललोग्राम ही होता है, तो इसके डायगोनल भी क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं। तो उससे आप क्या कर सकते थे, क्योंकि डायगोनल्स तो इसके बाइसेक्ट हो रहे हैं, पहले ये वाला मिड पॉइंट निकालोगे बेटा। तो जब आप मिड पॉइंट निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0, कॉमा ये हो जाएगा 1 - 3 - 2 मतलब -1, 0, -1। और जब हाँ -3 + 1/2 करोगे ना, तो -2/2 1 है। तो 0, -1। अब जब आप इस पे लगाओगे तो x, y मान लेते हैं इसको। x + 6/2 = 0, तो x की वैल्यू तो -6 आ रही है, और y + 5/2 = -1, तो y की वैल्यू आ रही है -7, -2 हो जाएगी ना, -7। तो s के कोऑर्डिनेट निकल रहे हैं आपके -6, -7। आपको बोलता है योर एल्डर ब्रदर वांट्स टू बाय अ कार and plans to take a loan from for his car. He repays the total loans 1,18,000 for paying every month starting with the first installment of 1,000. Then he increased the installment 100 rupees every month. मतलब पहली installment 1,000 रुपए, अगली 1,100 है, उससे अगली 1,200, सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है। फाइंड द अमाउंट पेड ऑन इन दी 30th इंस्टॉलमेंट। तो ए मेरा 1,000 है, डी मेरा 100 है, तो A30 मुझे निकालना है बेटा। A + 29D, तो 1,000 + 2,900 हो जाएगा, दैट इज 3,900 आंसर आ जाएगा। इफ द टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इज 40, अगर टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 40 है, व्हाट अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो n मेरा 40 है, लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितनी अमाउंट पे की है, तो A40 निकालना है हमें, विच इज A + 39D। A की वैल्यू 1,000 है और D की वैल्यू 100 है, तो 3,900, तो दैट इज 4,900 रुपीज। तो ये लास्ट इंस्टॉलमेंट हमने पे की है। कहता है कि व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। तो 30th इंस्टॉलमेंट में सम निकालना था, पहले आपने सम ऑफ 30 निकालना था, विच इज 30/2। A + L लगा सकते हो इस बार, क्योंकि L लास्ट टर्म आपको पता है 3,900 है, क्योंकि 30th इंस्टॉलमेंट हमने निकाल ली, 3,900 है, जरूरी नहीं है। अब 2A + N - 1D भी लगा सकते हो। 30वीं इंस्टॉलमेंट तक का सम निकाल रहे हो, तो 30वीं टर्म मेरी लास्ट टर्म है इसमें, तो ये हो जाएगा 4,900, ये हो जाएगा 15, तो आपके पास आएगा 15 × 4,900। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगी, 15 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4,900 से, 73 डबल मतलब 73,500, और इसको माइनस करना है, 1,18,000 है, 1,18,000, 44500। तो ये इतना पे अभी उसको रीपे करना है। फाइंड द रेशो ऑफ द 10th इंस्टॉलमेंट टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो 10th इंस्टॉलमेंट होगी A + 9D, लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी A + 39D। तो क्योंकि 40 इंस्टॉलमेंट थी, लास्ट वाली हमने निकाल दी थी 4,900, और इसकी निकाल लो कितनी होगी, 100, 900, 1,900, तो 19/49 आपकी रेशो आ गई।